Hey guys, welcome back to my new video guys. So I am in CBSE 10th grader. So guys, in last video हम लोग पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का देखो, अब मैंने कहा था कि मैं रात में रिवाइज़ करूँगा, तो मैं रात में अभी इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ। देखो इसके नोट्स जो थे, मैंने नोट्स कॉपी में इसलिए नोट डाउन नहीं किए थे क्योंकि जब मैं इसको रीड करते हुए जब कॉपी में नोट डाउन करूँगा तो मेरा रिवीजन हो जाएगा और मुझे थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इसको रात के लिए छोड़ दिया था। तो या जो नोट्स थे मेरे, वो मैं नोट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हीं के नोट्स बना रहा था, क्योंकि पूरे चैप्टर का बनाने के लिए अब टाइम नहीं रहा, क्योंकि अब अपने पास सिर्फ 1 मंथ है, 1 मंथ या 1.5 मंथ्स। तो या मैं पूरे चैप्टर नोट्स ही बना रहा था। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे थे कि जो बुक में नहीं थे, तो उन सब पॉइंट्स के मैं बना रहा था, और जो काफ़ी क्वेश्चंस उससे रिपीटली आ रहे हैं। तो जूट था तुम्हारा, और फिर एक थे तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंट्स थे, तो उसको मैंने नोट डाउन किया, क्योंकि जितना मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था बस मैं वही नोट डाउन कर रहा था कॉपी में। बाकी मैं अपने बुक में उसको लिखा था अच्छे से, और बाकी मैं बुक में हाईलाइट किया ही हूँ। मैं बुक पहले मैं बुक ही पढ़ता हूँ एनसीईआरटी को, फिर उसके बाद नोट्स देखता हूँ, क्योंकि नोट्स में वही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो मैंने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए थे वो मेरे सब कुछ है, सब टॉपिक है, सब कुछ है पूरा चैप्टर। तो बस मैंने फिर देखा इंपॉर्टेंट यही था मेरे पास। तो आफ्टर दैट आई जस्ट स्टार्टेड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में मैंने देखो चैप्टर पढ़ लिया था, अब मैं उसके एग्जाम्पलर से एमसीक्यू लगा रहा था। और तो एमसीक्यू मतलब एग्जाम्पलर्स क्या है, देखो एमसीक्यू एग्जाम्पलर से ही आते हैं ज़्यादातर। अगर तुमको एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो तुम रट लो, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है कि वो आएंगे। तो एग्जाम्पलर से क्वेश्चन रट लेने चाहिए, और कहीं के रटो या पीवाईक्यू के रटो या ना रटो, पर एग्जाम्पलर के रट लो। प्लस एग्जाम्पलर से यार एमसीक्यू मैथ्स के भी लगाने चाहिए और साइंस के भी। तो मैं तो मतलब एग्जाम्पलर से ट्राई कर रहा था, फिर मेरे को नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चंस को नोट डाउन कर ले रहा था, कि जब मैं बाद में अगर प्रैक्टिस करूँ तो वापस मैं उस क्वेश्चंस को देख लूँ। बट कहीं कहीं जैसे तो देखो, जब लगातार 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आया तो लगता है कि भाई चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है मैंने। तो बस यही हो रहा था मेरे साथ। बल्कि मेरे को कुछ 2-3 क्वेश्चन बाद फिर आने लग रहा था, और उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया था, क्योंकि जो मैं जो एग्जाम्पलर यूज़ कर रहा था उसमें सोल्यूशन भी था। तो फिर उसमें एक्सप्लेनेशन भी था, तो मैं एक्सप्लेनेशन भी रीड कर ले रहा था, हिंट भी था उसमें, तो मैं हिंट रीड कर रहा था, फिर उससे मतलब कैसे आंसर को अपने हिसाब से अपने फ्रेम कर रहा था, और यहाँ काफ़ी सही आंसर भी आ रहे थे। तो यार मैं आप लोग प्रेफर यही करूँगा कि आप लोग एग्जाम्पलर ज़रूर लगाओ। और फिर उसके बाद मैंने मैथ लगाया। मैथ्स में देखो, ये मेरा फेवरेट चैप्टर, माय फेवरेट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यार ये मेरे को इतना इजी चैप्टर लगता है, पूरे बुक में एलसीएम एचसीएफ के बाद यही एक चैप्टर है भाई, सबसे इजी चैप्टर। इसका मैंने एग्जाम्पलर लगा चुका हूँ, मैं आरएस लगा चुका हूँ, आरडी लगा चुका हूँ, प्लस इसके मैं एनसीईआरटी तो भाई फर्स्ट में सबसे पहले लगाया था, और प्लस ये मैं बाहर से भी जो टीचर्स ने क्वेश्चन लाए थे, जो इधर ही उधर बुक से लाए होंगे उन्होंने भी, तो मैंने वो भी क्वेश्चंस लगाए। इसमें कभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी थे इसमें, जो देख ही सकते हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी थे, और बाकी इधर उधर के क्वेश्चन भी थे। बट ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। इस चैप्टर भाई कोई क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा, माई मोस्ट फेवरेट चैप्टर। तो यार देखो, ये चैप्टर जब भी मेरे को एकदम मैथ्स लगाने एकदम नहीं मन करता है, बट तो भी मेरे को मैथ्स लगाना होता है, तो मैं यही चैप्टर उठा लेता हूँ। मतलब भाई इतना मज़ेदार चैप्टर है ये, मज़ा आ जाता है एकदम। बस कुछ नहीं करना है यार, फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, कुछ करना ही नहीं है। बस दो ही फार्मूला है इसमें, दो नहीं तीन है, 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले से करना है। बाकी कुछ ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम है नहीं इसमें तगड़ी। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में फंसता हूँ और कहीं नहीं फंसता हूँ मैं ये चैप्टर में। चैप्टर 1 में वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो उसमें कहीं फंस जाता हूँ मैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना एसएसटी में देखो मेरा बस एक ही चैप्टर बच रहा था, प्रिंट कल्चर। तो देखो यार, एसएसटी का सिलेबस बस ख़त्म होने वाला था, बस एक लास्ट चैप्टर, फिर उसके बाद हम लोग का सिलेबस हो जाएगा ख़त्म। फिर उसके बाद हम लोग सैम्पल पेपर देखो मैं पहले से ही लगाता आ रहा हूँ, तो अगर जो भी मैं डाउट आउट होता है तो मैं वहीं से ले लेता हूँ। बाकी ये प्रिंट कल्चर मेरे को बहुत फंसा रहा था ये चैप्टर। जैसे इस चैप्टर में है भाई, हार्ड है थोड़ा बहुत, क्योंकि यार मैं पढ़ा नहीं हूँ चैप्टर, इसलिए अब मैं पढ़ लिया हूँ तो यार इजी लग रहा है, पर मैं तो भी मैं इस चैप्टर को एक बार में पूरा नहीं कंप्लीट कर पाया। या तो पूरा मेरे को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मैं अगले टर्न में कंप्लीट कर लूँगा इस चैप्टर को पूरा। अभी मैंने बस स्टार्टिंग का पढ़ा है, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा था हाईलाइट किया है मैंने। कई जगह ऐसे क्वेश्चंस भी देखे हैं, वही मेरे को क्वेश्चंस फंसा भी रहे थे, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ा नहीं था, तो
कोई फ़ायदा नहीं था मेरा सैम्पल पेपर लगाने का, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में फंस जा रहा था मैं। तो मैंने सोचा कि मैन्युफैक्चरिंग मैंने ख़त्म कर ही दिया है, तो ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसे मैं एस एक साइड कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे।